ये डील करने नहीं, के नहीं, लिए, ये डिफेंस डील तो हमारे साथ भी हो सकती थी। नहीं, नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी भी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ इस किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डिस्कस नहीं किए, परस्यू नहीं किए। पाकिस्तान लंबे अरसे से वहाँ की रॉयल फैमिलीज जो होली मॉस्क हैं उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज शुरू से तैनात रही है। पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उनके वहाँ के कई देशों के एयरफोर्स को ट्रेन करता है। हिंदुस्तान ने कभी अपने आप को उस रोल में नहीं डाला, और ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है। पिछले आप 40-50 साल की का रिलेशन देख लीजिए, उस किस्म का जो सिक्योरिटी या मिलिट्री डायनामिक रिलेशनशिप हिंदुस्तान ने कभी इन देशों के साथ नहीं बनाया। क्या हिंदुस्तान को बनाना चाहिए था, ये इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन ये आज के अहद में ये एक विकल्प नहीं है। नहीं और तो मुझे क्या लगता है कि नहीं तो क्या इसकी वजह ये भी है कि इजराइल से ज्यादा नजदीक आ गया भारत बजाय अरब से आता। नहीं, नहीं, वो एक फैक्टर है, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये 40-50 साल से ये हमेशा से ये पॉलिसी रहा है। मतलब हिंदुस्तान, मतलब 60s-70s में भी अगर आप देखिए, जब हिंदुस्तान का रिश्ता इजराइल के साथ ना के बराबर था, उन दिनों भी ऐसा कोई क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस टाइज जिस तरह से पाकिस्तान ने बनाया, कभी हिंदुस्तान ने उस दिशा में रिलेशंस को नहीं जो है डायरेक्ट किया। तो ये एक अलग टॉपिक है। हिंदुस्तान ने एक तरह से कल्चरल जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, वर्कर्स, एक्सपोर्ट ऑफ लेबर, परचेस ऑफ ऑयल, इन चीजों को अपने जो है रिलेशनशिप को इन चीजों तक सीमित रखा। ठीक है, क्या मेरे पास समय बहुत कम है जी, समय बहुत कम है। आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, इन बयानात के साथ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है समझौते के बाद कि हमारे भाईचारे के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, हम दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हैं। अब इन दुश्मनों में क्या भारत है या सिर्फ इजराइल ही है?